स्वयं हवन कैसे करें। हरि भक्तों, यदि आपने कोई पूजा आवाहन या कोई साधना की है या कोई कथा संपूर्ण की है तो उसके पश्चात ही सूर्य के समय अर्थात जब सूर्य आकाश में हो तभी करनी चाहिए, क्योंकि तभी स्वाहा कहा जाता है। स्वाहा अग्निदेव की पत्नी है। रात्रि की अग्नि को स्वाहा नहीं स्मिधा कहा जाता है और यह घोर तंत्र आदि में प्रयोग होती है। कुल 8 प्रकार की अग्नियां हैं। वैदिक शुद्ध पूजा के लिए सदैव सूर्य देव की उपस्थिति में ही हवन किए। हरि भक्तों, जब भी पूजा करें तब अपने किए हुए जाप साधना आदि का 10वां भाग अर्थात दसवंध भगवान और देवताओं को अर्पण किया जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग में यह बात स्पष्ट की है कि हमारा जो कर्म है वह संपूर्ण पूजा करने के बाद देवताओं को उनका हिस्सा देना है। यही दसवंध अर्थात 10वां हिस्सा होता है। इसके बाद ही सभी साधना या कोई भी उपासना का फल मिलता है। यदि कोई साधना उपासना नहीं करी है तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र पहन के आप यह कर सकते हैं। हवन के समय मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। अग्नि कुंड आप मिट्टी का भी बना सकते हैं। ध्यान रहे स्टील का पात्र ना हो, स्टील राहु का प्रतीक है। आप तांबा, मिट्टी आदि के अग्नि कुंड का प्रयोग कर सकते हैं। गाय के गोबर से हवन करना सर्वोत्तम माना गया है। आम की लकड़ी को शास्त्रों में हवन के लिए प्रयोग करना वर्जित बताया गया है। आइए इसके कुछ शास्त्रीय और पुराणों में वर्णित प्रमाण का श्रवण करते हैं ताकि ये गलती हमसे ना हो। अग्नि पुराण में लिखा है, अश्वत्थः पलाशश्चैव आम्रवृक्षोऽपि वर्जितः येषां समेधं हव्यै न कुर्वति कदाचन। पीपल अर्थात अश्वत्थ, पलाश और आम के वृक्षों की लकड़ियों को हवन में नहीं डालना चाहिए। और ये कहाँ वर्णन है? अग्नि पुराण में। आम की लकड़ी काम प्रधान होती है अर्थात संबंध, मोह और पारिवारिक दृष्टि से आम की लकड़ी का बहुत महत्व है, इसीलिए इसको जलाया नहीं जाता। आपस्तंभ गृह सूत्र के अंदर यह आता है, नैव चाश्वत्थ समेधम चाहुयात, अर्थात अश्वत्थ अर्थात पीपल की समीधा लकड़ी से हवन नहीं करना चाहिए। शाता तप स्मृति में आता है, श्लेमासं तच्च बिल्व च नक्तमालं तथैव च आम्रं च पलाशं चैव न जायुयात् कदाचन। अर्थात श्लेषमातक अर्थात कुल्हा, बिल्व अर्थात बेल, नक्तमाल अर्थात रात की रानी, आम और पलाश इन लकड़ियों को कभी भी यज्ञ में नहीं डालना चाहिए। वांछनीय अर्थात शुभ समिधाओं के श्लोक, अश्वत्थो बड़वाथैव चंदनम च विशिष्यतः समेधः श्रेष्ठतमा हव्ये तासम ही प्रशमो भवेत। अश्वत्थ अर्थात कुछ मतों में पीपल विवादित है। वट वृक्ष अर्थात बरगद, चंदन की लकड़ी यह श्रेष्ठ मानी जाती है। नारद संहिता में आता है, शमी वृक्ष समिद्ग्राह यज्ञे विशेषतः सदा अन्यथा दोष हेतु स्यात् धर्मस्य च विघातकः। अर्थात शमी की लकड़ी यज्ञ में विशेष रूप से उपयुक्त मानी जाती है। अन्य समिधाओं का गलत प्रयोग धर्म विघ्न उत्पन्न कर सकता है। धर्म सिंधु में कुछ विशेष प्रकार की लकड़ियाँ कुछ विशेष प्रकार के यज्ञों के लिए ही मानी गई हैं।
जैसे सप्त सप्त समीधिः शुद्धाः औषधीनां हि कारणात् शमीपीपल्ववटादीनां यथोक्त ही विधानतः। हवन हेतु 7 प्रकार की पवित्र समिधाएं मानी गई हैं, जैसे शमी, पीपल, वट आदि। परंतु भक्तों सर्वोत्तम है यदि ना मिले तो गौमय से यज्ञ करना चाहिए। इसमें दोष भी नहीं लगता और यह सर्वोत्तम होता है। गौमय और चंदन सबसे सर्वोत्तम है। आइए अब यज्ञ के लिए आगे बढ़ते हैं। हवन सामग्री: गौ घृत अर्थात गाय के दूध का घी, कपूर, लोबान, हरी इलायची, काली नहीं वह तंत्र में प्रयोग होती है, लौंग, तिल, चावल, गुगुल आदि। शुद्ध गाय का घी दीपक जलाने के लिए। जलपात्र अर्थात कलश भी रखें, शंख और घंटी भी रख सकते हैं। हवन की विधि गाइडेड। आइए अब आरंभ करते हैं। सबसे पहले शुद्धिकरण मंत्र। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थागतोऽपि वा यः स्मरेत पुण्डरीकाक्षं स बाह्यन्तरः शुचिः। अब 3 बार गंगा जल का आचमन करें। ध्यान दें भक्तों, सबसे पहले खाली पात्र में गंगा जल डालें, उसके पश्चात ही उसमें जल डालें, तब वह संपूर्ण गंगा जल बनता है। परंतु यदि पहले जल रखें उसके बाद गंगा जल डालें तो ये मदिरा कहलाती है। इसीलिए पहले गंगा जल डालें फिर उसमें जल डालें। सारी नदियाँ गंगा जी में मिलती हैं तब गंगा बनती हैं। गंगा जी नदियों में नहीं मिलती, यह विधान है। जल का 3 बार आचमन इस मंत्र से करें। ॐ केशवाय नमः। आचमन लें। ॐ नारायणाय नमः। दूसरा आचमन लें। ॐ माधवाय नमः। आचमन लें। संकल्प अर्थात कर्म का उद्देश्य। यदि आपने कोई पूजा पाठ संपन्न किया है तो केवल दसवंध अर्पण करेंगे, और यदि किसी काम इच्छा से यज्ञ आरंभ किया है तो अपने इच्छा को अपना संकल्प बनाएंगे। हाथ में जल, चावल, फूल आदि लेकर अपना उद्देश्य बोलें। मम आत्मकल्याण हेतुं पितृमोक्षार्थं शत्रुनाशाय शांति सौख्य वृद्धि अर्थे च हवन करिष्ये। अब अग्निदेव का आवाहन अर्थात अग्नि प्रज्वलन। कपूर या घी से लकड़ियों को जलाएं और मंत्र का श्रवण करें या मंत्र पढ़ें। अग्निमिले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। अब भगवान श्री गणेश जी का पूजन करें। ॐ गं गणपतये नमः। गणपति जी का ध्यान करें। हर मंत्र के अंत में स्वाहा बोलकर घी और हवन सामग्री अग्नि में डालें। अब हम मंत्रों को पढ़ना शुरू करेंगे और स्वाहा आप कहेंगे। गणेश मंत्र है। ॐ गं गणपतये नमः। स्वाहा। ऋषि पूजन है। ॐ ऋषियोभ्यो नमः। स्वाहा।
अब देवी देवता पूजन इच्छा अनुसार। ग्राम देवताभ्याम स्वाहा। आहुति दें। ग्रह देवता भ्रामक स्वाहा। अगर शिव जी का पूजन कर रहे हैं तो नमः शिवाय स्वाहा। आहुति दें। यदि माँ दुर्गा का पूजन कर रहे हैं तो नवाण मंत्र अर्थात ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे स्वाहा। आहुति दें। श्री हरि के लिए नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। आहुति दें। सर्वसंकल्पनाशक मंत्र से हम सामान्य शांति हवन हेतु भी प्रयोग करते हैं। श्री रामाय नमः स्वाहा। नमः भगवते रुद्राय स्वाहा। दूसरा शांति हेतु मंत्र है ओम शं शनिश्चराय नमः स्वाहा। अगला ग्रह शांति मंत्र है ओम नमः राहु च केतुवाय नमः स्वाहा। आहुति दें। लोक कल्याण हेतु महामृत्युंजय मंत्र त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। अब पूर्ण आहुति। हवन की समाप्ति पर एक अंतिम विशेष आहुति दें। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। अब क्षमा प्रार्थना। यदि कोई त्रुटि हुई हो तो यद्दक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् त्वसर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। अब जल का छिड़काव करें और प्रसाद वितरण करें। ये कोई पूजा पाठ किया था तो दसवंत को अर्पण करके जल का छिड़काव करें। विधि संपूर्ण।